नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। डंग 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 डंग। जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो बात करेंगे। और क्षमा चाहता हूँ, हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा देर हो गया। पिंटू बागी बलियाँ जय हो, गीतकार जी। ये देखिए भैया, सुमित द्विवेदी, पवन जी, हर हर महादेव मेरे भाई। चंदन भूमि जी जय श्री राम, जय श्री राम। टुनटुन मिश्रा जी लेट हो गया। हाँ भाई जी, थोड़ा कुछ लोग आ गए थे, उन लोगों से थोड़ा मीटिंग चल रही थी। हर हर महादेव। चंदन भूमि जी, केएल राहुल जी, बहुत टाइम हो गया जी 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 जी। बड़ा मिजाज में है बॉस। महादेव का दर्शन करने के बाद मिजाज अलग ही बम बम हो जाता है। चंदन भूमि जी, हर हर महादेव। पिंटू बागी बलिया का हाल बाबा भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और और लोग जुड़ जाइए, या फिर शुरू ही करते हैं। लोग जुड़ते रहेंगे, हमारा लाइव तो बाद में भी लोग देखते हैं। कुछ लोग बिलबिला रहे हैं, जैसे तबाही पूरा मचा हुआ है, वो भूमंडल पूरा हिला हुआ है। आशीष भैया, ये छोटे कलाकारों का गाना लेके गाना का सिस्टम बंद करवाने का कुछ स्ट्रिक्टली उपाय कीजिए ना। आप लोग को भोजपुरी की धरोहर हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करें? बिल्कुल बिल्कुल, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब कुछ आएगा। अंजर आलम, ओनली KLY, क्या बात है। एकदम सही, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। क्या था? बंजर आलम, अंजर मंजी मीत, गीतकार जी, बड़े भैया जी, सबसे पहले प्रणाम। महादेव महादेव मंजी भाई, कैसे हैं? गीतकार वैभव विकास जी, बिल्कुल भैया, जय हो जय हो। मदन कुमार, गुड आफ्टरनून जी, जय हो जय हो। मदन कुमार जी, राइट। चंदन भूमि जी, हंसराज मिश्रा, हाय भैया, हेलो मेरे भाई, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो कुछ लोग बिलबिला रहे हैं बहुत जबरदस्त। तो ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारा भूमंडल है, जो हमारा समाज है, ये आपको हर चीज देता है। सुख दुख, हंसी खुशी, आंसू। और उसमें आप ये चीज भूल जाते हैं कि सबकी तरह आप भी एक आम इंसान हैं। और जब आप ये भूल जाते हैं कि आप एक आम इंसान आप भी हैं, सिर्फ एक तमगा लगा हुआ है स्टार का और राइटर का, म्यूजिक डायरेक्टर का, राइटर बिम्बेश उपाध्याय, भैया बीच में लाल टीका रहता तो और अच्छा लगता। अब भाई महादेव का दर्शन करके आए हैं, लाल टीका, काला टीका, पीला टीका जो लगा वहीं लगा है धाम में। हमारे लिए तो इतना ही बहुत जबरदस्त है। आपके लिए लाल टीका, हमारे हिसाब से तो हमारे सर पे मुकुट रहता सोने का तो और भी अच्छा रहता। बात पे ध्यान दीजिए। तो उसमें जो है, जो आप करोगे ना, स्वर्ग और नर्क कहीं अलग नहीं है, कहीं दूर नहीं है। स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, यहीं पे आपको भुगतना है सब कुछ। मैं कितना खुश हूँ उसका अंदाजा मैं बता ही नहीं सकता।
और मेरे से कई गुना ज़्यादा आज वो सिंगर खुश हैं, वो राइटर खुश हैं जिनका गाना कुछ तथाकथित लोगों ने चुरा कर गाया, बजाया, उसकी मार्केटिंग किया। और मतलब आपके साथ जो, मतलब एक तो हो सब, तुम सब चोर चोर मौसेरे भाई, और तुम लोगों की आपस की टीम में ही मतलब सन्मत नहीं है। अब मनोज मिश्रा आदि शक्ति वो भी बुरा बन गए, है कि नहीं? एक बार एक राइटर से हमारी बहस हुई थी, तो वो बता रहा था कि बाबा ये हैं, बाबा वो हैं। आज वही व्यक्ति लाइव आकर के बोल रहा है कि अरे अब सुशांत सिंह राजपूत जैसा हालत कर दिए हैं। मेरे भाई, पहले तुम एक अपना केंद्र बिंदु बनाओ, एक स्थिर रहो कि तुम हो क्या, एक स्थिरता लाओ। खेसारी जी कष्ट में हैं कि कौन कष्ट में है, तुम बस एक ही आदमी का कष्ट देखने के लिए बने हो। उस वक्त कहाँ तुम लोग रहते हो जब तुम लोग किसी का गाना चुरा रहे होते हो, किसी को झूठा प्रॉमिस कर रहे होते हो, किसी का गाना गा के हंस रहे होते हो, व्यूज बटोर रहे होते हो, पैसा खा रहे होते हो। अगर मैं कहीं से भी गलत हूं तो आप सब प्लीज मुझे कमेंट में भर के गाली दीजिएगा। अगर मैं बात गलत कर रहा हूं तो नहीं तो एक एक शेयर लगाइए, सब लोग को, पूरी इंडस्ट्री को ये पता चलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई स्वर्ग नर्क यही है। 2 साल पहले एक गाने को लेकर के विवाद हुआ, उसमें कंट्रोवर्सी करके हाईलाइट हुए। टैलेंट होता तो इस तरह से यार बार बार आदमी रोता गाता है। अब तुम लोग की असलियत सबके सामने आ चुकी है, पर्दा गिर चुका है, सब कहानी खत्म है। समझ रहे हो भाई? हाँ, एक चीज है, अभी साल खत्म होने में, ये साल खत्म होने में 3 दिन बचा है। मेरे हिसाब से 3 दिन में तुम लोग पूरी टीम मिल करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, महादेव माफ कर देंगे तुम लोगों को, और फिर से जीने खाने लगोगे। अच्छे कर्म करो, साल शुरू होने वाला है और साल खत्म होने वाला है, दोनों। इस कंडीशन में अपने पापों का प्रायश्चित करिए, और जो साल शुरू होने वाला है उस साल शुरू से अच्छा काम करिए। देखिए कैसे तरक्की होती है। तो आपने सुशांत सिंह राजपूत से तुलना कर दी, एक स्टैब्लिश आर्टिस्ट की तुलना आप ऐसे करें कि जैसे अब आत्महत्या कर लेंगे भैया, या करवा देंगे, लोग करवाने देना चाहते हैं क्या क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो आई थिंक खेसारी भैया खुद इतना स्टैब्लिश पर्सन है कि वो स्वयं लाइव आके बता सकते हैं कि हाँ मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, अखिलेश तुम मत बीच में आओ या मुझे बचाओ। ठीक है? तो इसकी वजह से मैं तो यही चाहूँगा कि अपने कर्मों का, अपने पाप का प्रायश्चित करो, और महादेव से माफ़ी मांगो, अपने बड़े से, अपने जिनका जिनका गाना चुराया है उनसे माफ़ी मांग लो। किसी का दुआ लगेगा, किसी का आशीर्वाद लगेगा। उनका स्टारडम मत गिराओ ये सब बोल करके कि सुशांत सिंह राजपूत बनाना चाह रहे हैं लोग, और क्या क्या जो भी। डर आपको है कि आपकी दुकान बंद हो रही है, लोगों को समझ में आ चुका है कि नहीं आप क्या हैं, क्या थे, और अभी आप क्या होंगे।
और ये चीज़ आपको भी समझ में आ चुका है। और किसी लाइव में हमने सुना था कि यानी क्या माथा खराब हो गई बा कि का ऐसे कुछ। तो भाई जितना तुम्हारे पास है ना उतना मेरा खराब रहता है, तुमने सही बोला। जितना माथा या भेजा तुम्हारे पास होगा ना पूरा मिला के उतना तो मेरा खराब रहता है। ठीक है। और गाड़ी घोड़ा का भी कुछ बात कर रहे थे आप। तो सेकेंड हैंड गाड़ी हम नहीं लेते हमारे पास, और दूसरे के नाम की गाड़ी नहीं रखते हम, न चलते हैं उससे। हमारे पास हमारे जितनी भी गाड़ियां हैं हमारे नाम पर हैं। और तुम्हारी अंतरात्मा समझ गई होगी मेरे दोस्त कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। और कौन क्या कर रहा है, कभी याद करना तुम लोगों ने गाना चुराया गाया, कॉपीराइट मरवाया, ये सब गेम तो यार, ये सब गेम के तो मास्टर हो। अब ये गेम उल्टा पड़ गया है शायद, लगता है मुझे कोई पिताजी मिल गए हैं लग रहा है, अच्छे वाले हैं। तो ये चीजें जो है ना बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं कि हम स्टार 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 ले झंडा पताका लेके पूरा एकदम घूम रहे हैं। कब झंडा कब टोपी गायब हो गया पता नहीं चला। तो स्थिर बनो, किसी को खत्म करने को मत सोचो कि नहीं अब मैं गाऊंगा वहां पे तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, और मैं उसका गाना गाऊंगा तो बहुत बड़ा राइटर बन जाएगा। ये सब भावना मत पालो, तुम लोग की बेवकूफ़ी है। हर एक इंसान अपनी मेहनत से आता है, पब्लिक के प्यार से आता है। ठीक है। आपसी सहयोग और आपसी तालमेल वो अलग की चीजें हैं। लेकिन कभी ये मत सोचना कि नहीं तुमसे ही इंडस्ट्री है, तुम ही जो हो सो हो। तो ये सब ढोल जपाटा बंद करो भाई, और अभी चलने दो। कभी कभी जो चीजें हिट होती हैं फिर कुछ गाने फ्लॉप भी होते हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ खराब भी होते हैं। तो ये जिंदगी का सर्वाइवल है, उसमें आप सर्कल में हम आप सब हैं। सुख दुख हमारे आपके दोनों के साथ लगा हुआ है। और इस कठिन क्षण में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है जल्द से जल्द इस कष्ट से उबरें। और आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि आप जो है भगवान का सुमिरन करिए अच्छे से। नहीं, आइए बनारस में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, कॉरिडोर बहुत ज़बरदस्त मोदी जी बनाए हैं। और आकर के दर्शन करिए, गंगा नहाइए पहले अच्छे से। ठीक है। और हमको 2 दिन में गाड़ी दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा साइकिल ही सही, स्वाभिमान से हम साइकिल पर चलते हैं। दिखावे की ज़िंदगी नहीं कि रात में इधर से उधर से जुगाड़ करके सेकेंड हैंड को उसको माला झंडी पहना करके और स्वास्तिक बना करके फोटो डाल दें। ठीक है। तो ये सब बकवास चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का दिखावा मैं नहीं करता कभी। और कभी भी मेरे दोस्त ढूंढोगे अपने अंतर्मन में या सामने, सदैव बड़े मिलेंगे, सदैव ऊपर मिलेंगे किसी मामले में। और आप बताए कि को छुच्छा घर के ना है ही हो, तो जब अपने पैसे से लिए हो तो काहे ला भजन गा रहे हो। हमारी तो बात ये थी कि तुम अपने कैरियर से अपने काम से लिए हो। और जिसने ये बात बोली थी उसका भी आशय यही था, उनका भी कहना यही था कि भाई हमारे राइटर जो है फॉर्च्यूनर से चलते हैं। ये थोड़ी बोले थे कि रतिये भर में जुगाड़ लगा करके
सेकेंड हैंड लेकर के दूसरे के नाम का माला झंडी पहना देते हैं। ये तो नया बात पता चला है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। जितना कुरेदोगे जख्म उतना बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आएगा दिक्कत, दर्द होगा। तो पापों का प्रायश्चित करो मेरे दोस्त। हाँ, और अलग चीज़ है, इंडस्ट्री है, और जो करोगे वो पाओगे। दुनिया में एक इंसान है, कोई भी एक इंसान है जो सब कुछ देख रहा है। उसको भगवान बोलो, इंसान बोलो, दैत्य बोलो, दानव दानव बोलो, तो ये शायद एक दो लोग को लाइव ले आ करके अगल बगल बैठा करके लाइव करने कोई मतलब नहीं है। और मैं गाली नहीं दे रहा, आप भैया बोलते हो या भाई या जो भी, तो एक सजेशन दे रहा हूँ कि वाकई में निश्चित रूप से आपका ये कष्ट कम होगा, आपकी ये बेचैनी कम हो जाएगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। अच्छा, ठीक है। और तलवे चाटना छोड़ो, स्वाभिमानी बनो। अगर स्वाभिमान तुम्हारे अंदर नहीं है ना, कलाकार के अंदर सबसे पहले, कला के बाद सबसे पहले स्वाभिमान होना चाहिए। तो अभी उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज मुझे फिर कहीं निकलना है। बट आपकी सारी बातों का जवाब मैंने इसमें दे दिया है, और आपको क्या करना चाहिए एक फ्री एडवाइस भी मैंने आपको दे दिया है। यार, कसम से मैं बहुत खुश हूँ प्रभु के इस निर्णय से, और आप लोगों की बेचैनियां देख करके मुझे इतना सुकून मिला। मुझे नहीं, उन तमाम सिंगरों को सुकून मिल रहा होगा जिनका गाना चुराया, गाया, उन्हीं के गाने पे कॉपीराइट लगा करके उन्हीं का गाना बैन कराया, उन्हीं का गाना बंद कराया। ये सब है, वाह। और आज आप आपस में लड़ रहे हो। वही आदि शक्ति का तुम पहले बजाते थे, अब वो थोड़ा सा बजा दिया तो परकसन ज्यादा लग रहा है, तुम्हारा आवाज में बढ़ गया है, छन्न छन्न कर रहा है। ठीक है। और बायां भी खींच रहा है, तो बायां और परकसन दोनों मैनेज करिए। ठीक है। और देखिएगा, एक लोग लिखे हैं, जब से भोजपुरी में अखिलेश आया है तब से आज तक खेसारी लाल यादव को बदनाम कर और विवाद भी करवाता है। क्या बात है भाई। सम्राट शुभम शाही जी, नहीं नहीं, ये देखिए, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई कमेंट में मुझे गाली दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई किसी और को भी दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ऐसी जगह वो काम कर रहे हैं मूर्ख, कि इनको पता है कि ना यहाँ से गाली कहीं और जाने वाली नहीं है, यहीं की यहीं रहने वाली है। हम्म। विमलेश उपाध्याय जी लिख रहे हैं, दूसरे के साथ किए तो मजा आया, और अपने पे आया तो हद पार कर देंगे। वाह, क्या बात है। यही हाल है, सही। सुमित पांडे जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। दीपक चौहान, आवाज मिक्स करना पड़ेगा भैया, कश्यप का भैया जी। अरे वो सब सही कर लेंगे लोग समय समय पे। वो मौसमी चीज है। दुख आया तो आंसू तुरंत बहाओ, और सबसे तेज बहाओ। सुख आया तो सबसे तेज हंसो। प्रूफ करो नहीं, सबसे ज्यादा सुखी हम ही हैं। हम्म। तो प्रशांत पंडित जी, हर हर महादेव, महादेव भैया। बीपी मेलोडीज प्रेजेंट्स, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू भाई। आपकी कंपोजिशन का जवाब नहीं, परमानंद, थैंक यू भाई। जी विपुल चौबे जी, जिसके पास जो रहता है वही देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी जुड़े हैं, आप सभी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी बात जो है यशस्वी लेखक के पास पहुंच जाए, कवि के पास।
और एक साफ सुथरी इंडस्ट्री की रचना करने में लगा हूँ। 1 जनवरी से प्रयास है, बहुत लोगों से मिला जुला, सब कुछ सोचा समझा और उन्हीं सब चीज़ों में लगे हैं। देखिए कितना तक सक्सेस हो पाते हैं। और न भी हो पाऊंगा तो ये मलाल नहीं रहेगा कि मैं कोशिश नहीं किया। बिल्कुल सोनू सिंह भोजपुरी सिंगर जी, कहावत बोलिए, कहावत बोलिए, शायरी बोलिए। कमेंट बॉक्स जितने लोग देख रहे हैं फ्री है, एकदम आप बोलिए। निखिल सिंह चमचा हो गया है 1 नंबर का खेसारी कश्यप। अच्छा, थोड़ा सीधे सीधे लिखिए भाई, उल्टा सीधा नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, सुधीर यादव जी, अखिलेश कश्यप ने खेसारी लाल यादव को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ है और उनकी बेटी तक गाली मिला खेसारी लाल यादव की। क्या बात, 1 करोड़ की बात बोल दिया आपने तो। शुभम पांडे जी, आपका म्यूजिक दमदार रहता है। अरे नहीं भाई, सब हमारे टीम का काम है, हम सब लोग मिल करके काम करते हैं। सिंगर सबलू लाल यादव, अखिलेश कश्यप जब से आया है तब से खेसारी भैया को विवाद में ही रखता है। पता नहीं भाई, ये आप लोग बहुत अधिक जानते हैं। यशस्वी लेखक चोर लेखक अखिलेश अब 22 में गायब होंगे हर जगह से, चारों का सफाया होगा भैया। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज जानू कि मैं जो आपको पसंद ना आए, जो व्यक्ति ना पसंद आए, जो चैनल ना पसंद आए, जो गाना ना पसंद आए, आप उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए। उस पे एक 1 मिनट का समय निकाल करके उस पे कमेंट कर दीजिए कि नहीं भाई, अब गलत हो रहा है, इसको मत करो, ऐसा गाना मत दो, हम अनसब्सक्राइब कर देंगे तुम्हारा चैनल। तो ऐसे ही अगर सिर्फ 100 सब्सक्राइबर घटेंगे ना, तो कंपनियां अपने आप लाइन पे आ जाएंगी, सिंगर अपने आप लाइन पे आ जाएंगे कि अरे यार, ऐसे ऐसे कमिटमेंट लोगों के आ रहे हैं। ठीक है। सोनू सिंह भोजपुरिया मनहूस है, सूरज सिंह उज्जैन मनहूस है भोजपुरी के लिए कश्यप, अरे बाप रे। आर ऋतिक पांडे, अखिलेश कश्यप चूतिया है। भाई आप लोग गाली मत दीजिए। हम्म। सोनू यादव जी लिख रहे हैं भाग साला, अरे भाई कैसे भागेगा वो, हैं? ऐसा मत करिए। और आप अब लोगों को देखिए कैसे कमेंट में आ रहे हैं, कैसे कैसे कमेंट, सबको समझ में आ रहा है कि आपकी नीयत, आपकी मंशा क्या है, कैसे हैं आप, कैसा व्यक्तित्व आपका है, क्या सोच है आपकी। तो इसको सुधारिए। ये इंडस्ट्री है, ये सर पे भी चढ़ाती है तो ऊपर भी, ऊपर से उतारना भी जानती है सर से। भैया रितेश पांडे का म्यूजिक कब बना रहे हो? बना हुआ है, गाना रिलीज होने वाला है भैया। शुभम सम्राट साई, भैया पूरे यूपी और बिहार के सिंगर और चाहे श्रोता सब लोग आशीष वर्मा को जानता है, अद्भुत अलौकिक छवि है। धन्यवाद मेरे भाई, ये सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। तो ठीक है, आप लोग शेयर कर देंगे तो उन तक बात पहुंच ही गई होगी भैया, हो सकता है देख भी रहे हो। अगर देख रहे हो तो स्वागत है हमारे लाइव में आपका भी। अगल बगल से देख रहे हो तो जो अगल बगल बैठे हों उनके साथ स्वागत है। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा रात भर का जगा भी हूँ, काम किया हूँ, फिर से बाबा का दर्शन करने गया, भाग करके फिर आया। तो आज दिन बड़ा अच्छा था। तो हमने कहा कि कम से कम आप सबसे आशीर्वाद प्यार ले लें, कुछ बातें कर लें। तो नीलेश यादव लिख रहे हैं कि फॉर्चूनर के तेल का पैसा कहाँ से लाएगा अब देखिए भैया, वो तेल का पैसा कहाँ से लाएंगे ये आप लोग उनके लाइव में कमेंट करके पूछिएगा कि
तेल का पैसा कहाँ से लाएंगे कि बिना तेल वाला फॉर्चूनर है, कि वो पानी वाला फॉर्चूनर है, कि दूसरे का है, कि उनका है। ठीक है। हाँ। सुधीर यादव लिख रहे हैं, अखिलेश कश्यप विवेक सिंह दोनों बर्बादी का नाम है। इनकी पे आई तो इनकी पे आई तो फट गई है, हम खेसारी भैया फंस भी हैं। सही बात है। आप क्या बोल रहे हैं मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, लेकिन आपकी जज्बात मैं समझ रहा हूँ। कुछ ऐसा ही आप कहना चाहते हैं कि इन लोगों की वजह से खेसारी जी फंसे हुए हैं या फंस गए। तो चलिए, ऐसा नहीं, खेसारी जी भी बहुत बुद्धिमान है, विवेक है उनके पास, और वो जरूर अपने विवेक से काम लेंगे। बढ़िया। और मतलब एक बार और कहूंगा लास्ट में कि ये क्या कि जब एक सिंगर का गाना चोरी हो जाता है, वो लाइव आता है या कुछ होता है, तो उसे मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। और आज अपने पे आई है तो कहाँ कौन से कोई मैदान में धरना उरना देने की बातचीत चल रही है। तो आप लोगों ने ना म्यूजिक को ना, संगीत को ना पूरा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है, जो कि बहुत गलत है। अब आप पहले पहले आप धरना देंगे, फिर आप आत्मदाह करने की धमकी देंगे। ये तो हठ योग हो गया मेरे दोस्त। भाई ला लड़ो, कानून के हिसाब से लड़ो। कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो खेसारी जी हो, आप हो, और कोई भी हो, मैं हूं, मैं ही क्यों ना हूं। सबके लिए एक बराबर कानून है। पापा से पंगा लेगा तो यही होगा, समझ जाओ, अभी भी टाइम है। तो यही सारी चीजें हैं। तो आपके कर्म ही आपको रोटी बोटी गोटी सब खिलाते हैं। तो आप अच्छे कर्म करिए बढ़िया से। और सजनी हम ही राजकुमार, एक भोजपुरी में कहावत है, तो वैसा मत करिए। आलू मत बनिए, किसी भी सब्जी में सेट हो जाओ। नहीं, उससे क्या होता है ना कि हर काम हम ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, नंबर 1 मैं ही हूँ, नंबर 10 मैं ही हूँ, नंबर 2 मैं ही हूँ। तो बाकी लोग को तकलीफ होने लगती है, सिर्फ इरिटेट होने लगता है आदमी सिर्फ यही बातें सुन सुन के। यही देख रहे हैं, जिसका गाना आ रहा है वो गाने के प्रमोशन में लगा है, जो खाली बैठा है वो बैठ के लाइव आ रहा है, उसी में हमको भी समय निकालना पड़ जा रहा है। बिल्कुल धनजी पांडे जी, सुशांत सिंह जी का नाम लेना गलत है। और माता रानी न करे, महादेव न करें कि कभी कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसी कोई हरकत हो हमारे इंडस्ट्री में। ऐसा दुखद ना हो किसी के साथ कुछ भी। और बस मैं जितने भी चोरी चमारी वाले राइटर और गायक हैं, इनसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी का भविष्य मत छीनो। उस पौधे को पनपने दो इंडस्ट्री के लिए। उस पंछी को उड़ने दो खुले आकाश में। तो वो अपने पर खोलेगा धीरे धीरे, तो वो खुद तो तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम उसे उसके घर के स्टेशन से ही वापस कर दे रहे हो। वो अभी निकला नहीं गायक बनने के लिए, राइटर बनने के लिए, तब से तुम्हारे जैसे मगरमच्छ यहाँ बैठे हुए हैं। खत्म करो ये सब, बंद कर दो। परिणाम इससे भी बुरा हो सकता है भविष्य में। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।